नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका रक्षक भट्ट। इस चैनल में आपको म्यूजिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती है और मिलती रहेंगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि शुद्ध, तीव्र और कोमल ये स्वर होते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशंस आप डीपली मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया उसमें आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम आरोह, अवरोह, नाद, श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से अविकृत स्वर और विकृत स्वर कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आरोह किसे कहते हैं? आरोह स्वर के शुरुआत से ऊपर तक जाना, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपका हो गया आरोह। सा से वापस सा आना, मतलब ऊपर से नीचे तक आना। तीव्र श्वास से तीव्र सप्तक के सा से मध्य सप्तक के सा तक आना, मतलब सा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब ऊपर से आप वापस नीचे आए, इसे हम अवरोह कहेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया आपका आरोह। अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आपका हो गया अवरोह। अब हम नाद के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। नाद किसे कहते हैं? नाद का मतलब ऐसी ध्वनि या ऐसी वस्तु जो विश्व के संपूर्ण कण कण में व्याप्त है। ऐसी ध्वनि और ऐसी वस्तु जो विश्व के संपूर्ण स्थान में व्याप्त है, मतलब संपूर्ण कण कण में, मतलब विश्व का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो नाद से शून्य नहीं है। आप समझ रहे? मतलब विश्व के कण कण में व्याप्त है ये स्थान, इसका स्थान ऐसा है जो विश्व के कण कण में व्याप्त है, उसे हम नाद कहते हैं। नाद में भी उपयोगी नाद, अनुपयोगी नाद। उपयोगी नाद वह होता है जो ऐसी ध्वनि, ऐसी मधुर ध्वनि, ऐसी मधुर सुरीली ध्वनि जो कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगे, बहुत ही इससे मीठा सा है, उसे हम उपयोगी नाद कहते हैं। अनुपयोगी नाद मतलब ऐसी कठोर, ऐसी तीव्र आवाज़ जो मतलब कानों को दर्द दे, मतलब कानों को अच्छी ना लगे, उसे हम अनुपयोगी नाद कहते हैं। अब संगीत शास्त्रों के अनुसार नाद से श्रुतियाँ बनी हैं। संगीत शास्त्र के अनुसार 22 श्रुतियाँ होती हैं, 22 श्रुतियाँ। अब श्रुति क्या होती है? श्रुति का मतलब वो संगीत उपयोगी नाद, वह संगीत उपयोगी नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप ये नोट कर लीजिए। वह संगीत उपयोगी नाद मतलब ऐसी संगीत उपयोगी नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, उसे हम श्रुतियाँ कहते हैं। 22 श्रुतियाँ होती है और इन्हीं 22 श्रुतियों से हमारे 12 स्वर भी बने। इन्हीं 22 श्रुतियों के अंदर वो आ जाते हैं। जो श्रुतियों का अंतर और उनका जो ठहराव होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है और वो एक दूसरे बहुत सटीक होते हैं, इसके लिए वो सुनाई देते हैं। सटीक होने की वजह से बहुत जल्दी सुनाई देते हैं। वह इनका जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है और श्रुतियों से ही हमारे 12 स्वर बने हैं। 12 स्वर आपको मैंने बताया है, जो 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि नाद से जो हुए हमारा नाद बना, नाद से हमारे नाद से हमारी श्रुतियाँ बनी, 22 श्रुतियाँ। श्रुतियों का अर्थ भी मैंने आपको बताया। वैसा संगीत उपयोगी नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, उसे हम श्रुति कहते हैं। श्रुति से स्वर बने हुए, स्वर में अविकृत स्वर और विकृत स्वर। विकृत स्वर में आपके शुद्ध स्वर आ जाते हैं और कोमल स्वर आ जाते हैं। विकृत स्वर में आपके शुद्ध स्वर आ जाते हैं और कोमल स्वर आ जाते हैं। और अविकृत स्वर जो हो गए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, अविकृत स्वर का मतलब अचल स्वर, जो अपनी जगह पे स्थायी है। स्थायी मतलब जिनका कोई कोमल स्वर और तीव्र स्वर नहीं है, मतलब वो अपनी जगह पे है और वो शुद्ध है, केवल
जैसे सा और पा, इनका कोई भी कोमल स्वर नहीं है, ये मतलब ये अचल, मतलब ये अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, मतलब ये स्थायी है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया आरोह अवरोह, नाद किसे कहते हैं, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर। 22 श्रुतियों के अंदर ही हमारे ये 12 स्वर समाविष्ट है, मतलब इन 22 श्रुतियों के अंदर ही हमारे ये 12 स्वर आ जाते हैं, और इन 12 स्वरों से हमारी जो भी है रागास बनते हैं। 12 स्वरों से कुछ निकाल के 5 स्वर होने बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि राग भी किस तरीके से बनते हैं और उसमें कितने स्वरों का समावेश होता है। ये सब मैं आपको डिटेली आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में या उसके आने वाले लेक्चर में, क्योंकि मैं जो भी कॉन्सेप्ट मिलता है मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूं, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं कौन सा लेक्चर क्या आपके लिए नया लेके आऊँगा, मगर आपके लिए म्यूज़िक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। जैसे मुझे लगेगा कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है तो मैं आपके लिए वो लेके आ जाऊँगा। तो आपने आज नोट किया होगा कि आज के लेक्चर में हमने सीखा आरोह अवरोह, फिर इसके बाद संगीत में नाद होता है, नाद से श्रुतियाँ बनती हैं, 22 श्रुतियाँ होती हैं। 22 श्रुतियों से हमारा जो स्वर बनते हैं, स्वर में विकृत स्वर और अविकृत स्वर होते हैं। अविकृत स्वर मतलब अचल स्वर, और विकृत स्वर में हमारे शुद्ध और कोमल स्वर दोनों भी आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही अगला लेक्चर लेके आऊँगा और म्यूज़िक से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।